नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा। रविकांत भाई। हाय रविकांत भाई। हाँ, ये का साथ, ईश्वर की कृपा, ये का साथ और मेरे घर वालों का साथ दोस्तों, इसकी वजह से आज मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है, डिजीज ऑफ डिनायल, इनकार की बीमारी। दोस्तों, ये मैं बेवड़ा था, बेवड़ा हूँ, और लेकिन मैं ये नहीं स्वीकार कर रहा था दोस्तों। बहुत साल लगे मेरे को, बहुत साल लगे। दोस्तों, मैं पहले अपना अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं दोस्तों जब नाइन्थ में था ना, 92 में, तब मैंने फर्स्ट टाइम बियर पिया था। और उस टाइम पे मेरा बर्थडे था, नवंबर का महीना था और मेरा बर्थडे था। तो मेरे पास दोस्तों ना बचपन से, मतलब मैं मेरे घर वालों, मतलब बचपन में भी मेरे पास पैसे रहते थे दोस्तों। डैडी जॉब करते थे अपना, रहता था, थोड़ा बहुत पैसा रहता था मेरे पास। पॉकेट मनी मिलता था। तो उस दिन ना दोस्तों, जब मेरे को दोस्त लोगों ने बोला कि रविकांत, तेरा बर्थडे है तो मेरे को, हम लोग का पार्टी पार्टी चाहिए। तो मैं दोस्तों उन लोगों को लेके गया था। और हम लोग चार दोस्त, और दो बियर लिया था। और हम लोग ने आधा आधा बियर पिया था और चुपचाप अपने अपने घर पे सब लोग गए थे। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि मुझको 2019 तक पीना पड़ेगा और इतना बड़ा बेवड़ा बनना पड़ेगा। मुझको थोड़ा भी उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था दोस्तों। नाइन्थ में जब फर्स्ट टाइम पिया था, थोड़े दिन बियर पिया। उसके बाद दोस्तों जब मैं टेंथ में गया था, तो फिर मैं ओल्ड मॉन्क पीना चालू किया था दोस्तों। ओल्ड मॉन्क का टेस्ट मुझको अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं विस्की पे आया था। विस्की पिया, फिर विस्की पी रहा था। और टेंथ क्लियर किया दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैं ना क्लास में जब था ना, तो मैं मस्ती बहुत करता था। मैं, मतलब मिस्चीवियस, जो बदमाशी करने वाले बच्चे रहते हैं ना, उनमें से सबसे टॉप पे था मैं। टीचर लोग को तंग करना, लड़की लोग को छेड़ना, लड़की लोग को तंग करना, उनके ऊपर कमेंट मारना। और ये सब जब मैं करता था ना दोस्तों, तो जो बाकी के लोग रहते थे ना, बाकी के जो स्टूडेंट्स रहते थे, वो हंसते थे। तो और जब वो हंसते थे ना, तो मुझको और बढ़ावा मिलता था। मैं बोलता था, देखा, मैंने ऐसा किया ना, तो ये लोग हंस रहे हैं, ये लोग खुश हो रहे हैं। तो मेरे को और, मतलब मैं और ज्यादा करता था वो। और मैं टेंथ में भी ना टीचर लोग को तंग करता था। मैं मार भी बहुत खाया। एक हम लोग के मराठी के सर थे, वो बहुत मारते थे। बाल पास सामने क्लास में बुलाते थे और बाल पकड़ के मारते थे। वो भी मार भी बहुत खाया हूँ मैं। जब स्कूल, मतलब टेंथ में ही था, नाइन्थ और टेंथ में था ना दोस्तों, तो हम लोग के हेड मिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, ये लोग, वो एक हम लोग के कॉलिन सर थे, वो स्टिक लेके आते थे, वो उससे मारते थे। मैं बहुत मार खाया हूँ, मतलब उन लोग का बहुत मार खाया हूँ, टीचर लोग का अपना। टेंथ हो गया दोस्तों, मेरा टेंथ क्लियर किया मैं। बचपन से ना दोस्तों, बचपन से मतलब जब से मैंने पढ़ाई चालू किया, हम लोग पहले नेवी नगर में रहते थे। मेरे डैडी इंडियन नेवी में काम करते थे। बाद में मेरे डैडी मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए थे। इंडियन नेवी में 15 साल किए थे, तो हम लोग नेवी नगर में रहते थे। वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय 2 में मैं अपना बचपन का थर्ड तक उधर पढ़ा था। उसके बाद थर्ड से लेकर फोर्थ से लेकर सिक्स तक INS करंजा है एक जगह, वो भी नेवी का ही जगह है, वहां पे था। और सिक्स के बाद जब मैं सिक्स में था, तब अब मैं इधर CBD बेलापुर में आया था, नवी मुंबई में। और सिक्स में मैंने सेंट अगस्टिन्स में एडमिशन लिया था। तो जब तक मैं नेवी नगर, मतलब आए नेवी नगर में था ना दोस्तों, तो मैं अच्छा पढ़ता था। मतलब मैं आज भी अपना रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ ना, जो बचपन का, मतलब सीनियर KG, जूनियर KG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक ना दोस्तों, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरा रैंक रहता था हमेशा। है मेरे पास, मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मेरा मस्ती करने का आदत बढ़ते गया। तो टेंथ मैंने क्लियर किया दोस्तों, टेंथ क्लियर हो गया। उसके बाद जब मैंने 11th में एडमिशन
लिया ना, तो 11th में भी मैं बहुत मस्ती करता था। आज भी मुझको याद है, और मैं अपनी हर शेयरिंग में बोलता हूँ। हम लोग की एक मैडम थी, वो क्लास में घुस, और उसके पहले मतलब मेरी हाइट है ना, थोड़ी अच्छी हाइट है, तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था दोस्तों। तो वो जो टीचर थी ना, वो क्लास में घुसती थी, और मतलब वो लेक्चर ही नहीं स्टार्ट करती थी। वो बोलती थी कि रविकांत गेट आउट। जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा क्लास के, तब तक मैं अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगी दोस्तों। तो मैं लास्ट बेंच पे बैठा रहता था, सब बच्चे लोग पीछे मुड़ के देखते थे मेरे को। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था, मैं चुपचाप उठता था, क्लास के बाहर चले जाता था। और क्लास के बाहर खड़ा रहता था, तो हम लोग की प्रिंसिपल राउंड मारती थी। मेरे को हमेशा बहुत बार पूछी दोस्तों, बहुत बार पूछा वो मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने, कि क्यों खड़े हो बाहर। तो मैं बोलता था मैडम ने बोला है बाहर खड़े रहने के लिए। ठीक है, पूरा साल निकाला दोस्तों मैंने, 11th का निकाला। और जब फाइनल रिजल्ट आया ना दोस्तों, तो मैं फेल हो गया था। मैं आज तक कभी बचपन से फेल नहीं हुआ था, लेकिन 11th में मेरे को मैनेजमेंट ने फेल कर दिया था। इतना मस्ती करता था। तो 11th में फिर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहां से 11th क्लियर किया। फिर दोस्तों 12th क्लियर किया। 12th में गया, जब मैं 12th में गया, तभी विस्की पी रहा था दोस्तों। और जब मैं ना 12th में था, मतलब 95 की बात है, 95 में, उस टाइम पे मेरे डैडी भी मर्चेंट नेवी में काम करते थे। और उस टाइम पे ना, उस टाइम में 95 96, मतलब बहुत क्रेज था मर्चेंट नेवी में जाने का, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। उस टाइम पे जिन बच्चे लोगों ने 12th क्लियर किया था, मोस्ट ऑफ देम, बहुत ज्यादा लोग थे जो बोलते थे कि अ, हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का है। और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम ये भी किया था, दुकान खोल के बैठे थे। मतलब मैं जानता हूँ कि हम आप हमको 1.5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, हम आपका मर्चेंट नेवी में करा देंगे। 50 बच्चे लोगों ने 1.5 1.5 2 लाख रुपए दिया, और दुकान बंद करके वो लोग चले गए। बहुत हुआ था उस टाइम पे। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरे डैडी उस टाइम पे मर्चेंट नेवी में काम करते थे, तो मैं, मेरा भी मतलब उस टाइम पे मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँ दोस्तों। तो मैंने बीएससी में अपना चेंबूर में कॉलेज में एडमिशन लिया। और साथ ही साथ मैं मर्चेंट नेवी के ऑफिस में भी जाता था, और वहाँ पे अपना इंटरव्यू देता था, अपना रेज्यूमे सबमिट करके आता था। तो मेरे ख्याल से कुछ 4 महीने हुए रहेंगे दोस्तों बीएससी करते करते। और तब तक मेरे को एक कंपनी से कॉल आया, और उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया, और मेरे को बोला कि आप ये कोर्सेज, कुछ HTCW कोर्सेज करने रहते हैं शिप ज्वाइन करने के पहले। तो मेरे को बोला कि आप ये HTCW कोर्सेज करिए, उसके बाद आप शिप ज्वाइन करना। तो फिर मैंने बीएससी अपना ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई कर रहा था वो छोड़ दिया, और टीएस चाणक्य में जाके एडमिशन लिया। टीएस चाणक्य में एडमिशन लिया HTCW कोर्सेज करने का। तो वहां पे भी दोस्तों मैं क्या करता था, वहाँ वो नेरुल में था दोस्तों। और नेरुल ज्यादा दूर नहीं था। पहले मैं सीबीडी बेलापुर में रहता था, अभी मैं खारगर में रहता हूँ। तो उस टाइम पे सीबीडी बेलापुर में रहता था। तो मैं क्या करता था दोस्तों, वहां से ना फ्राइडे रात को ना वहां से निकल जाता था। ओ, हम लोग जो सीनियर लोग थे ना, मतलब मेरे पहले जो बच्चे लोग वहां से ट्रेनिंग किए थे, उनमें से किसी ने वो दीवार तोड़ के रखा था वहां पे। और उस दीवार से एक आदमी एक बार में निकल के बाहर आ, कैंपस के बाहर आ सकता है, वैसा वहां पे किया था। तो मैं क्या करता था दोस्तों, फ्राइडे को निकल जाता था वहां से, और घर पे नहीं आता था, पहले दारू पीता था, उसके बाद घर पे आता था, टाइम पास करता था, और फिर वापस उसी दीवार से अंदर चले जाता था। वो हो गया दोस्तों। और तब तक तो दोस्तों मैं नॉर्मली पी रहा था, जैसे आप सब लोग को मालूम ही है, ये जैसे बढ़ती हुई बीमारी है, धीरे धीरे बढ़ती है। आ 12th जब मैं वहां से कर लिया अपना, सॉरी, जब मैंने कोर्स वहां से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं शिप पे जाने का था मेरे को। तो 97 में दोस्तों मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था। और मेरे को जाने का था ज्वाइन करने के लिए जापान। तो यहाँ से मैं अब बचपन से कभी भी अपने घर वालों से अलग नहीं रहा था दोस्तों। अपने मम्मी डैडी और मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। तो मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ ही रहा था, कभी हॉस्टल वॉस्टल का कुछ ऐसा था नहीं मेरे।
मैं कभी रहा नहीं। तो जब मेरे को जापान जाने का था तो मेरे को आज भी याद है, मैं जब एयरपोर्ट पे गया था तो मेरी मम्मी बाहर रो रही थी और मैं अंदर की तरफ, जब अंदर एयरपोर्ट के अंदर गया था मैं वहां रो रहा था बहुत। गया दोस्तों मैं शिप ज्वाइन करने के लिए, और जब जापान पहुंचा तो उस टाइम पे शिप अलोंग साइड नहीं थी, मतलब शिप पोर्ट पे नहीं लगी थी। तो मेरे को कंपनी वालों ने बोला था कि आप मेरे को एक होटल अलॉट किया था, वहाँ पे होटल में रूम बुक किया था और मेरे को बोला था कि आप उस रूम में रुकिए, और जब शिप अलोंग साइड आएगी, शिप पोर्ट पे आएगी तो आपको बुला लेंगे। तो मैं गया, वो अपने रूम में गया, और दोस्तों जब मैंने वहाँ का फ्रिज खोला ना, रूम का फ्रिज खोला, तो वहाँ पे 4 बियर की बोतल्स रखी हुई थी। मैंने चारों के चारों पी लिया, सो गया। शाम के टाइम पे गाड़ी आई, मतलब वहाँ का जो एजेंट था, हर एक पोर्ट पे एक एजेंट रहता है कंपनी का, तो वो एजेंट आया। और जब मैं चेकआउट कर रहा था वहां से तो मेरे को रिसेप्शन पे बोला कि बियर पिया आपने, उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। कंपनी जो रहती है बियर का, सिगरेट का, लड़की का, इसका पैसा नहीं देती है। तो होटल में जो स्टे है उसका सिर्फ पैसा कंपनी देगी। तो मैंने होटल अपना बियर का पैसा भरा और मैं शिप पे गया दोस्तों। मैं एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था दोस्तों। और जो डेक कैडेट रहता है वो चीफ ऑफिसर के अंडर में रहता है। मतलब डेक कैडेट के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद कैप्टन। कैप्टन सबसे बड़ा सबसे बड़ी पोस्ट है शिप पे। तो कैप्टन के नीचे चीफ ऑफिसर। तो मैं एज ए कैडेट गया था, तो मैं चीफ ऑफिसर के अंडर में था। चीफ ऑफिसर का दोस्तों ड्यूटी रहता है सुबह 4 से 8 और शाम को 4 से 8 ब्रिज वॉच रखना रहता है। जब शिप चलती है तो शिप बराबर डायरेक्शन में जा रही है, शिप का जो पोजीशन है वो बराबर है, वो देखने के लिए मैप पे आपको लोकेशन ये करना रहता है, पॉइंट करना रहता है कि आपकी जो शिप है जहाँ जा रही है वहां बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ब्रिज वॉच रखना पड़ता है ऊपर, ब्रिज के ऊपर वॉच रखना पड़ता है। और सब लोग 4 4 घंटा रखते हैं, मतलब चीफ ऑफिसर रखता है, थर्ड ऑफिसर रखता है और सेकंड ऑफिसर रखता है, 4 4 घंटा, मतलब 8 8 घंटा ये लोग रखते हैं। सुबह 4 से 8 और शाम को 4 से 8 चीफ ऑफिसर रखता है। तो मैं चीफ ऑफिसर के अंडर में था, तो चीफ ऑफिसर के साथ मैं सुबह 4 से 8, 4 से 7 बजे तक वॉच रखता था, उसके नीचे आता था, ब्रेकफास्ट करता था, और उसका डेक पे काम करना रहता था। डेक पे, शिप पे बहुत काम रहता है, डेक पे काम करता था दोस्तों। तो जब पहले हफ्ते में अम, जब मेरे को मालूम पड़ा, सैटरडे का दिन था दोस्तों, और चीफ कुक जो रहता है उसने बॉन्ड रूम खोला, और सब लोगों को बोला कि जिसको भी पूरे हफ्ते भर का दारू चाहिए ले लो, जिसको भी पूरे हफ्ते भर का सिगरेट चाहिए, दारू और सिगरेट 1 हफ्ते का आप ले लीजिए, क्योंकि फिर आपको अगले हफ्ते मिलेगा, अगले सैटरडे को मिलेगा। तो मैं दारू तो पीता ही था उसके पहले भी। तो मैं बकाडी, बकाडी का खंबा, और बियर, और मालबोरो हार्ड सिगरेट लिया, और अपने रूम में बियर का क्रेट लिया था, और बकाडी का खंबा, और अपने रूम में जाके रखा। अपना काम खत्म करने का, शाम को 4 से 8 वापस काम करने का, मतलब चीफ ऑफिसर के साथ ब्रिज वॉच रखने का, और पूरे, मतलब जो बाकी का जो टाइम था वो डेक पे काम करने का। तो जब मैं अपने रूम में गया, बकाडी और बियर पिया, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, बकाडी और बियर। अपने रूम में गया, सोया। अगले दिन सुबह वापस वही रूटीन, सुबह उठने का, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चीफ ऑफिसर के साथ ब्रिज वॉच रखने का। और जब दोस्तों शिप अलोंग साइड लगती है ना, मतलब जब शिप पे जो कार्गो है लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, तो आप शोर लीव, मतलब आप पोर्ट में घूमने के लिए जा सकते हैं, आपको शोर लीव मिलता है। तो चीफ ऑफिसर पहले बता देता है कि लोडिंग में कितना टाइम लगेगा या अनलोडिंग में कितना टाइम लगेगा, तो उतने टाइम के अंदर आप बाहर जाइए और बाहर घूम के आइए। और दोस्तों जिस कंपनी में मैं था ना, वो, उसका होम पोर्ट यूएस था। यूएस उसका होम पोर्ट था, मतलब कहीं से भी हम लोग लोडिंग करते थे तो डिस्चार्ज करने के लिए यूएस के एक पोर्ट पे आते
करते थे, मतलब यूएस के किसी न किसी पोर्ट पे आते थे या यूएस के पोर्ट से लोड करते थे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग जाके डिस्चार्ज करते थे। तो ऐसे तो मैं सब जगह घुमा हूँ दोस्तों वो टाइम पे। तो जब मैं दोस्तों शोरली भी जाता था ना, तो मैं हम लोग को जो कंपनी में ये थे ना, अपना जो ऑफिसर्स थे वो इंडियन थे, और जो हम लोग के क्रू थे, मतलब जो डेक पे काम करने वाला क्रू थे, वो फिलिपिनो थे दोस्तों, फिलीपींस के थे। तो मैं ना दोस्तों जब शोरलीव जाता था तो मैं फिलीपीन अपने क्रू लोग के साथ जाता था, मैं कभी भी अपने ऑफिसर के साथ नहीं जाता था, क्योंकि मुझको मालूम था ये बात कि अगर मैं अपने ऑफिसर के साथ जाऊंगा तो वो जो बोलेगा वो मुझको सुनना पड़ेगा। और उस टाइम भी मेरी वही आदत थी और आज की डेट में भी मेरी वही आदत है, मुझको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्रू लोग के साथ जाता था, और वो जो क्रू लोग थे वो वही स्ट्रिप्टीज में जाते थे, डांस मतलब इंडिया में हम लोग डांस बार बोलते हैं उसको, वहाँ स्ट्रिप्टीज बोला करते थे। वहाँ जाने का, दारू पीने का, और लड़कियां लोग डांस करती रहती थी, देने का उनको $5 $10 देने का, लेके जाती थी। शिप पे आने का, थके हुए रहते, मतलब पी के आते थे, सो जाते थे। ऐसा 9 महीना मतलब 9 महीना काम करने का दोस्तों, और उसके बाद 3 महीने के आपको 3 4 महीना, मतलब 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। आप आइए, आराम करिए, उसके बाद वापस जब आप रेडी हैं तो आप कंपनी में इन्फॉर्म कर दीजिए कि शिप ज्वाइन करने के लिए रेडी है, तो आप कंपनी का जब कभी भी पोस्ट खाली रहेगी तो आपको कंपनी भेज देगी। ये दोस्तों मैंने किया, 36 महीना किया। 36 महीना सेल करने का बाद फिर मैं एलिजिबल हो जाता हूँ कि आप थर्ड ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं 36 महीना सेल करने के बाद। तो 36 महीना सेल करने के बाद दोस्तों मैंने ये किया। जब मैं आता भी था ना दोस्तों यहाँ पे, जब 9 महीने का जब बॉम्बे में आता था ना दोस्तों, तो डॉलर में पेमेंट और खर्चा इंडिया में, मतलब आपका एक यूएस डॉलर 70 75 रुपीज रहता था। अच्छे वाले पैसे थे मेरे पास उस टाइम पे, मतलब 95 97 98 99 2000 में। तो जब मैं इधर भी आता था दोस्तों, तो यहाँ के जो जो मेरे दोस्त लोग थे वेट करते थे दोस्तों मेरा घर से निकलने का। मैं घर से निकलता था, उन लोग का आता था, हम लोग का एक विश्वानंद होटल करके जगह अपना था, वहीं पे हम लोग मिलते थे। तो वहाँ मेरे आने के पहले 5 लोग बैठे रहते थे कि अभी रविकांत आएगा और दारू पिलाएगा। और मुझको भी अच्छा लगता था दोस्तों कि हाँ, मतलब मैं, मेरे साथ 4 लड़के लोग हैं जो जिनको मैं पिलाऊंगा और वो लोग मुझको बोलेंगे रवि भाई ये वो। और उस टाइम पे ना दोस्तों इधर इंडिया में, मतलब बॉम्बे में डांस बार का भी बहुत चलन था, तो मेरे को उसका भी नाद लग गया था, डांस बार का। डांस बार जाते थे हम लोग, दारू पीते थे और आते थे। बहुत बार मैं ऊपर भी गया था, ऊपर रूम में। फिर एक बार दोस्तों, एक बार मैं अपने दोस्त को लेके गया था, और उस टाइम पे ना दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम, मैं पीता तो था और ज्यादा भी पीता था, सब कुछ ठीक है। मैं और मैं देखता, मतलब अब भी मैं देखता हूँ ना दोस्तों, मेरे को ना वो जब ग्लास भरता था ना, तो जल्दी से जल्दी ग्लास कैसे खत्म करूं, ये मेरी आदत थी और लास्ट तक थी दोस्तों मेरी, मतलब जैसे, मतलब अब जैसे मेरे को याद है ना, मैं दोस्त लोगों के साथ पीता था ना, जब मैं बाद में भी पीता था, तो कभी किसी दोस्त का, और मैं दोस्तों मेरा रिकॉर्ड है, एक बार जो मेरे साथ दारू पी लेता था ना दोस्तों, वो नेक्स्ट टाइम तौबा करता था, बोलता था कि नहीं भाई, मेरे को रविकांत का नहीं दारू पीने का, किसी भी आदमी। मेरे, मतलब जब मैं ऑफिस में भी, यहाँ पर जब ऑफिस में काम करता था ना दोस्तों, तो एक बात बताता हूँ। मैं एक शर्त लगाया था एक लड़के से, एक लड़के से मैंने शर्त लगाया था ₹500 का, और वो शर्त में हार गया था दोस्तों। तो मेरे को उस लड़के को ₹500 देने का था, लेकिन मुझको लग रहा था कि मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि ₹500 बहुत शर्त लगाया था मैंने 500 का, मैं हार भी गया था, लेकिन फिर भी मुझको लग रहा था दोस्तों कि ₹500 बहुत ज्यादा है। और मैंने उसको क्या बोला मालूम है क्या दोस्तों, एक काम कर, तू सीबीडी में आ जा, मैं तेरे को दारू पिलाता हूँ।
वो लड़का कलम्बोली से दोस्तों दारू, मतलब वो 500 रुपये उसको वसूल करने का था, तो उसके लिए आया था दोस्तों। और मैं और वो बैठे, दारू पीना चालू किया। और इतना दारू पिया ना दोस्तों, 500 रुपये का, मतलब मेरे को लगता है उस दिन 3,500 मेरा उस दिन गया था। उस दिन मैंने खर्चा किया था। और कैसे पी रहा था, मतलब जब जैसे मतलब वेटर पहला ग्लास बनाता था ना, मैं रुक ही नहीं पाता था दोस्तों। मतलब वो ग्लास जल्दी से जल्दी कैसे खत्म होना, वैसा मेरा मेंटालिटी रहता था, जल्दी से जल्दी ग्लास को खाली करने का, और फटाक से वापस उसको बुलाओ, वेटर को बुलाओ, और वेटर दूसरा बनाएगा। और अचानक ये मतलब ऐसा अचानक ही 3 पैग या 3 पैग हो जाते थे ना, तो एकदम जूम करके एकदम लगता था, अरे एकदम ये हो गया, हाई हो गया। मतलब मैं एकदम टाइट हो गया। और उसके बाद का जो सीन है ना दोस्तों, वो मुझको याद ही नहीं रहता था। ब्लैकआउट बोलते हैं ना, मतलब इतना ब्लैकआउट हुआ है मेरा, इतना ब्लैकआउट हुआ है ना दोस्तों कि मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना ब्लैकआउट हुआ है। घर पे भी जब दारू पीता था ना दोस्तों, तो मैं जैसे बता रहा था कि मैं जब बार में पीता था ना, तो वो सॉरी सॉरी, वो जो लड़का था ना जिसके साथ मैं उस दिन दारू पिया था, तो वो अपनी बाइक लेके आया था, तो मैं अपनी गाड़ी लेके गया था और वो अपनी बाइक लेके आया था कलमबोली से। तो हम लोग पीने को बैठे, और वहां से जब निकले ना, तो मैं अपनी गाड़ी भूल गया। मतलब मैं अपनी गाड़ी उधर ही छोड़ दिया, भूल ही गया था। और उस लड़के को बोला मेरे को खारघर में छोड़ दे। वो लड़के ने मेरे को खारघर पे छोड़ा, और इतना गाली गलौज कर रहा था, इतना गाली गलौज कर रहा था। और जैसे मैं अपने घर के सामने आया ना दोस्तों, तो मैं उसको बोला कि चल वापस एक बार और पीने का है मेरे को। वापस हम लोग इधर खारघर में एक गांव में मिलती है दारू, वहां गए, वहां पिया दोस्तों। और वापस वो लेके आया मेरे को, और फिर हम लोग ऑटो, फिर मेरे को अचानक याद आया कि मेरी गाड़ी सीबीडी बेलापुर में ही है, पार के बाहर। फिर मैं उसको ऑटो में हम लोग ऑटो में बैठे, और ऑटो में जाके मैं अपनी गाड़ी के पास गया दोस्तों। मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। और जब ऑटो में भी जा रहे थे ना, तो ऑटो वाले को मैं गाली गलौज कर रहा था, बहुत गाली दे रहा था उसको। वो मेरे को लड़का, मेरे को जो मेरे साथ था, वो मेरे को संभाल रहा था। वहां गए, वहां मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। वो लड़का मेरी गाड़ी लेके आया, और वो मेरी कंपनी में काम करता था दोस्तों, वो जो लड़का। तो उसने तौबा कर लिया दोस्तों, वो बोला कि अरे यार क्या आदमी है यार ये, साला इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है। इसका मतलब पूरा ऑफिस में, मतलब अगर अगले दिन उसने सबको बताया, और उसने तौबा कर लिया, बोला कि मैं दुनिया में किसी के साथ भी दारू पीऊंगा, लेकिन रविकांत के साथ कभी दारू नहीं पीऊंगा दोस्तों। ऐसे ही एक और बार हुआ था। एक और दोस्त था, उसके साथ मैं वाशी में जाके किया था। उसने भी दोस्तों तौबा कर लिया। उसको भी इतना, मतलब मैंने तंग किया ना दोस्तों, इतना दारू पीने का मेरे को याद ही नहीं रहता था दोस्तों, मैं क्या करूं। मतलब मैं जानबूझ के तो नहीं करता था, लेकिन इतना दारू पी के इतना ये हो जाता था ना, मेरा ब्लैकआउट हो जाता था, कुछ याद ही नहीं रहता था मेरे को। लेकिन सामने वाले को सब याद रहता था। वो लड़का भी मेरे को बोलता है कि भाई रविकांत, मैं तेरे साथ अभी, तेरे को जो करने का कर भाई, मैं अकेला पी लूंगा, लेकिन तेरे साथ कभी दारू नहीं पीऊंगा। मैं दोस्तों जब जैसे बता रहा था मैं आपको कि इसका मर्चेंट नेवी में जब था, तो जब थर्ड ऑफिसर का एग्जाम देने का था, तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था यहाँ पे, एमएमडी कॉलेज है, वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किया था, मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट। और वहाँ पे मैंने 1 साल किया, और मैं दारू पी रहा था दोस्तों। तो मैंने 1 साल वहाँ पे निकाला। और मैं दोस्तों वहाँ पे ना, जब एग्जाम हुआ 1 साल का, तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, एग्जाम क्लियर नहीं किया मैंने थर्ड ऑफिसर का। तो घर वालों ने बोला कि एक काम कर, चेन्नई में भी एग्जाम होता है, चेन्नई में जाके एग्जाम दे दे वहां पे। तो दोस्तों मैं चेन्नई में हॉस्टल का पैसा, खाने पीने का सब पैसा मेरे डैडी ने भर दिया था। और धीरे धीरे मेरे पास पैसे भी दोस्तों खत्म हो रहे थे, क्योंकि अभी मैं शिप पे नहीं आ रहा था। 36 महीना जब मैंने सेल किया था, तब डॉलर में कमा रहा था, इंडिया में खर्चा कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था दोस्तों मेरे को। लेकिन ये जो 1 साल मैंने एमएमडी में किया, 1 साल निकाला, मेरा कोई इनकम नहीं था उस टाइम पे। जब मैं चेन्नई में गया, तो हॉस्टल का पैसा वैसा सब डैडी ने भर दिया था। और मैंने दोस्तों वहाँ पे हॉस्टल में भी जब था ना चेन्नई में, तो सुबह का नाश्ता मैं करता था, वहाँ पे इडली डोसा जो भी मिलता था मैं खाता था। लेकिन जो रात का खाना रहता था ना दोस्तों, मैं नहीं खाता था वहाँ पे।
हमारे और मतलब मेरे जैसे जो बेवड़ा रहता है उसको दूसरा दारू पीने वाला आदमी आराम से मिल जाता है। कोई अपना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं दारू पीता हूँ तो मुझको कोई दूसरा दारू पीने वाला बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो मेरे को भी वहां पे चेन्नई में हॉस्टल में मिल गया था एक लड़का जो दारू पीता था। तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, रात का जो खाना रहता था ना, हॉस्टल के बाहर ही हम लोग के वहां पे पंजाबी ढाबा था। तो पंजाबी ढाबे पे जाते थे। उसके पहले हम लोग दोस्तों बस पकड़ के जाते थे, दारू लेके आते थे और उस ढाबे पे दारू पीते थे। उसके बाद खाना खाते थे। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल में आता था। वहां भी दोस्तों पूरा एक साल ऐसे ही किया। और कभी अगर मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं अपने घर वालों को बोलता था कि मेरे को ये फीस भरने का है, वो फीस भरने का है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और मेरे घर वाले मेरे को मेरे अकाउंट में डाल देते थे। मैं वही दारू पी के अपना मस्ती करता था। वहां भी दोस्तों जब मैंने पूरा एक साल निकाला और जब मैंने एग्जाम दिया ना, तो उधर भी दोस्तों मैं क्लियर नहीं हुआ। मैं उधर भी फेल हो गया एग्जाम में, थर्ड ऑफिसर का एग्जाम में। तो उसके बाद दोस्तों ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरा मन ही उतर गया। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं मर्चेंट नेवी का नहीं करूंगा। और घर वाले भी बड़े दुखी हो गए थे, बोले बड़ा बड़ा अच्छा करियर था दोस्तों। आज जो मेरे साथ थे ना दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, सारे के सारे कैप्टन है, सारे के सारे कैप्टन हैं। और नहीं तो भी वो 3.5-4 लाख रुपए हर महीना आराम से कमाते हैं। 2 महीना काम करते हैं, 2 महीना छुट्टी, 2 महीना काम, 2 महीना छुट्टी। और सब एकदम अच्छे से सेटल्ड है। मिलते हैं कभी कभी, लगता है बुरा लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं था अलग आदमी था मैं तो। उसका भी अभी तो मतलब इतने सालों के बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैं मेरी गलती है, सब कुछ जो कुछ भी है मेरी गलती है। वो लोग नहीं थे वैसे, वो लोग ने अपने लाइफ में आगे, वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपना अच्छा कर रहे हैं वो लोग। आ, तो उसके बाद दोस्तों जब मैंने मर्चेंट नेवी का वो छोड़ दिया था, तो पैसे मेरे पास खत्म हो रहे थे। और दोस्तों आज भी मुझको याद है, मैं उस टाइम पे और उसके पहले जब मैं आता था, जब मैं सेल कर रहा था, जब मैं आता था तो मेरे दोस्त लोग को लेके जाता था, डांस बार लेके जाता था। मैं रातों रात में 10-10, 15-15 हजार रुपया उड़ाया हूँ एक एक रात में अपने दोस्त लोग, मतलब मैं और मेरे दोस्त लोग जब जाते थे। तो जब मेरे पास पैसे खत्म होने लगे दोस्तों, मेरे को याद है, मैं विस्की पीने वाला आदमी, मैं उस टाइम पे ना अपने घर पे अपनी मम्मी से 100 रुपये मांगता था, 100 रुपये। और जस्ट भी मतलब क्योंकि मैं काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, तो मेरी मम्मी मेरे को 20 रुपए देती थी दोस्तों, पूरे दिन भर का। मैं मांगता था 100 रुपए, मेरी मम्मी मेरे को देती थी 20 रुपए देती थी। तो 20 रुपए में कैसे अपने वो जो मेरे को जो पीने का था वो कैसे पीऊं, नहीं पी पाता था। तो मैं दोस्तों उसी टाइम ना 2 या 3 दिन पैसे जमा करता था और देशी पीता था दोस्तों मैं उस टाइम पे। किधर वो मर्चेंट नेवी में काम करने वाला, यूएस के पोर्ट में घूमने वाला, डांस बार में पैसे उड़ाने वाला। और अचानक 3 दिन पैसा जमा करने के बाद मैं देशी पीना चालू किया था दोस्तों उस टाइम पे। देशी जब मैं देशी बार में गया था दोस्तों फर्स्ट टाइम, तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे और वो वाइट संतरा का बोतल दिया, तो खोला ना दोस्तों, कसम से बोलता हूँ इतना गंदा बांस आया था ना उसका। जब मैं फर्स्ट टाइम पिया था देसी का, इतना गंदा बांस आया था, इतना गंदा लगा ना मेरे को। लेकिन मैं मजबूर था दोस्तों, मेरे को पीने का था। तो मैंने पिया। मैंने देसी पिया। वो कांच का ग्लास उसमें डाल के आइस, और पिया मैंने। और 6 महीने कम से कम उस टाइम पे मैंने 6 महीने पिया था दोस्तों, देसी पिया था। और उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, छोटी सी कंपनी में एक लगा। और उसके बाद फिर मैं एक कॉल सेंटर में लगा था दोस्तों। कॉल सेंटर में 2007 में लगा था और 2006 में मेरी शादी हुई थी। 2006 में दोस्तों शादी हुई थी। आ,
बीवी से फोन पे जब बात करता था तो भी दारू पी के बात करता था। दिन भर मैं उसको कॉल नहीं करता था। मतलब वो झारखंड में थी और मैं इधर बॉम्बे में। मैं दिन भर उसको मेरे को नहीं याद आती थी और रात को दारू पीने के बाद मैं उसको फोन किया करता था। शादी नहीं हुई थी हम लोग की उस टाइम पे, शादी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो भी मेरे को बोलती थी दोस्तों कि आजू बाजू में से इतनी आवाज कैसे आ रही है। मैं बोलता था ये है वो है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ रीजन देता था उसको। और 2006 में जब शादी हुआ ना दोस्तों, और वो जब आई मेरे घर में और उसने जो मेरा रूप देखा, भगवान ना करे दोस्तों कोई औरत या कोई लड़की ऐसा देखे। मैं तो नहीं चाहूंगा कि किसी भी लड़की जो कि पराए पराए घर से आती है और ऐसा देखे। मैं क्या करता था दोस्तों, मेरा एक और आता था दोस्तों, जब कभी मैं बार में पीता था ना, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, पता नहीं क्या। मैं देखा हूँ दोस्तों, लोग दारू पीने को कोई गाना गाता है, कोई मजाक मस्ती करता है, कोई डांस करता है, लेकिन दोस्तों मेरे को मजाक मस्ती करने का नहीं होता था। मैं बहुत गुस्सा आता था, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं गाली गलौज बहुत करता था दोस्तों, माँ बहन की गाली देने का। और रोड पे बाहर से निकला है, मैं दारू पी के फुल टाइट होके बाहर से निकला हूँ और मैं किसी भी रोड पे चलते हुए आदमी को माँ बहन की गाली दूंगा तो वो क्यों सुन के लेगा? नहीं सुन के लेगा, और नहीं सुन के लेता था, वो भी गाली देता था। तो मेरा बहुत झगड़ा होता था दोस्तों। तो ऐसा देख देख के मेरे डैडी ने बोला मेरे को कि भाई, और मेरे जो डैडी है ना दोस्तों, ना सिगरेट पीते हैं ना तंबाकू खाते हैं, और दारू के तो छोड़ ही दो, दारू तो कोई मतलब है ही नहीं। और इतने सोशल आदमी, इतने लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, और मेरे को वो सब अच्छा नहीं लगता है कि लोगों से बात करो और लोगों के साथ घुलो मिलो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और मेरे डैडी एकदम सोशल आदमी, सोशल, एकदम सोशल आदमी। तो मेरे डैडी ने मेरे को बोला कि भाई एक काम करो आप, ये जो तुमको दारू, पहले तो मेरे को बहुत समझाया, घर वालों ने तो इतना समझा समझा के थक गए मेरे को, लेकिन मैं नहीं सुधरता था, नहीं सुन रहा था उनकी बात। तो डैडी ने बोला कि एक काम करो भाई, तुम दारू पियो और घर पे पियो, बाहर ये जो रोड पे नौटंकी करते हो वो सब बंद करो और घर पे पियो, घर पे गिरो मरो, जो करने का है घर पे, घर के अंदर करो, चार दीवारी के अंदर करो। और हम लोग को प्लीज तंग मत करो। तो मेरे को तो दोस्तों ये हो गया, मैं बोला चलो ठीक है। अब जब घर वाले बोलते हैं कि घर पे दारू लेके आओ, तो मैं क्या करता था दोस्तों, 4 लीटर लेके आता था। मंडे, संडे और मंडे को मेरा छुट्टी रहता था। जब मैं जिस कॉल सेंटर में काम करता था वहां पे संडे और मंडे को मेरे को छुट्टी रहता था, वीक ऑफ रहता था। तो मैं मंडे के दिन जाता था और 4 लीटर लेके आता था। खंबा नहीं लेके आता था क्योंकि खंबा में 750 ml रहता है, और लीटर लेके आएंगे तो 1,000 लीटर, 1,000 ml मिलेगा। तो मैं लीटर ही लेके आता था, 4 लीटर लेके आने का। और वो दोस्तों मेरा खत्म हो जाता था, एक हफ्ते के अंदर मेरा खत्म हो जाता था। मैं ऑफिस से आता था, ऑफिस से आने के बाद मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। बीवी है, बीवी घर पे थी, डैडी है, मम्मी है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं आता था ऑफिस से, नीचे किचन में जाता था, 2 पानी का बोतल उठाता था, अपने रूम में आता था, दारू पीना चालू कर देता था। और बीवी को कुछ बोलना है, बीवी मम्मी को कुछ बोलना है, कुछ है, किसी से मेरे को कुछ सुनना ही नहीं था, कुछ नहीं सुनने का मेरे को, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था दोस्तों। मतलब मेरे को और कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझको सिर्फ काम करने का है, काम भी इसलिए करने का है क्योंकि वहां से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मैं अपनी दारू लेके आ सकता हूँ, दारू पी सकता हूँ। बहुत टाइम लगा दोस्तों मेरे को ये समझने के लिए कि मैं एक बेवड़ा हूँ, बहुत 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 टाइम लगा मेरे को ये बात एक्सेप्ट करने के लिए। कि मैं मानता ही नहीं था दोस्तों कि मेरे को ये बीमारी है। मतलब मेरे को नॉलेज ही नहीं था। मेरे को मैं एक के मेंबर्स आते थे घर पे, एक नाम लेके बताऊंगा मैं, एक नेरुल के मेंबर है, धर्म पाजी करके। आज अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ 33 ईयर्स कंप्लीट किया सोब्राइटी का। वो दोस्तों सीनियर सिटीजन, 72 73 ईयर्स के हैं।
वो दोस्तों मेरे घर पे आते थे और मेरे घर वाले मतलब उनको बुलाते थे, वो मेरे को हेल्प करने के लिए आते थे, एक मैसेज देने के लिए आते थे। मैं दोस्तों इतना ढीठ, इतना अकड़ू आदमी, मैं दरवाजा नहीं खोलता था अपना, मैं अपने रूम में बैठा रहता था सेकंड फ्लोर पे, और वो आते थे और नॉक करते रहते थे मेरा दरवाजा कि रविकांत दरवाजा खोलो, बात करने के। सीनियर सिटीजन, इतने अच्छे आदमी। आज मेरे को समझ में आता है दोस्तों कि वो क्या काम करते हैं और क्या है वो, आज मुझको समझ में आता है। लेकिन उस टाइम पे जब मैं दारू पी रहा था तब मुझको नहीं समझ में आता दोस्तों, मैं दरवाजा नहीं खुलता था अपना। वो खटखट कर 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 थक जाते थे, चले जाते थे, लेकिन मैं अपना दरवाजा नहीं खोलता था। मैं अपना क्यों दरवाजा नहीं खोलता था? क्योंकि मैं अपना अंदर बैठ के दारू पी रहा हूँ और मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जब मैं अपना दारू पी रहा हूँ तो मुझको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बीवी भी आती थी ना दोस्तों कभी कभी, तो मैं भी उसको गाली गलौज करके भगा देता था, क्योंकि जब मैं दारू पी रहा हूँ तो मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो उधर वो अपना धर्मपाल जी ने भी मेरे को बहुत मैसेज देने का कोशिश किया दोस्तों, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने उस टाइम पे मैसेज नहीं लिया। जब मैं एकदम पूरा नीचे गिरा, रॉक बॉटम पर अपना टच किया, सब कुछ किया, उसके बाद 2019 से मैं सोबर हूँ। 2016 में ना दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको, मैं 92 से पी रहा था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2007 में ना दोस्तों, मेरे 2006 में जब मेरा शादी हुआ था, 2007 में ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी दोस्तों। तो मेरी वाइफ गई थी अपने मायके में डिलीवरी के लिए। तो मैं, जब डॉक्टर ने डेट दिया था कि सो एंड सो डेट को डिलीवरी का टेंटेटिव डेट दिया था, तो उसके एक हफ्ते पहले ना दोस्तों मैं गया था, अपना वाइफ के पास गया था, अपने ससुराल गया था 2007 में। और दोस्तों उस टाइम भी मैं दारू पी के सोया हुआ था। होली का दिन था, 4 मार्च 2007। और रात को मैं दारू पी के सोया हुआ था और मेरी वाइफ को दोस्तों लेबर पेन हुआ। मैं यहाँ से गया था अपनी वाइफ का डिलीवरी में हेल्प करने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए गया था। और दोस्तों जिस दिन मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ ना, मेरे ससुराल वाले मुझको जगाते रह गए दोस्तों, जगाते रह गए, और मैं नहीं जगा दोस्तों। मेरी वाइफ को वो लोग हॉस्पिटल लेके गए और मैं घर में दारू पी के सोया हुआ था। सुबह उठा तो देखा नहीं है कोई घर में। मैंने अपनी भाभी को पूछा दोस्तों, भाभी बोली कि सब लोग गए हैं हॉस्पिटल में, तुम्हारी वाइफ को लेबर पेन हुआ। इतना गंदा लगा दोस्तों मेरे को, इतना मतलब शर्म लगा। लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, मैं उस टाइम पे क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था दोस्तों। मैं गया हॉस्पिटल गया और मैं मेरे को एक लड़का हुआ उस दिन, और आज वो लड़का दोस्तों 16 साल का है। अभी उसने दोस्तों 10th क्लियर किया। और दोस्तों मैं मतलब उसको बचपन से मैंने उसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी कुछ देखा ही नहीं। जो कुछ भी किया है सब मेरी वाइफ ने किया है। उसको मोंटेसरी में जब लेके जाने का था, मेरी वाइफ लेके जाती थी उसको क्रेडल पे। जब स्कूल में उसका जूनियर केजी में एडमिशन किया था, नर्सरी में एडमिशन हुआ था, मेरी वाइफ लेके गई थी। मेरी वाइफ ने सब सब कुछ मेरी वाइफ ने किया दोस्तों। और आज वो 16 साल का है और 10th अभी उसने क्लियर किया। भगवान की दोस्तों इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा। 10th में उसको दोस्तों 96% आया। और उस दिन मैं जॉब, मतलब मैं जब उस रिजल्ट आया था उस दिन, अ, अभी की बात है, मई की बात है। तो मैं ऑफिस में था और मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि मीर को 96% आया है। दोस्तों इतना खुशी दोस्तों, मतलब मैं इतना खुश बना दोस्तों। मैं बोला कि 10th में मेरे बेटे को 96% आया है। सब लोगों को मैंने इन्फॉर्म मैंने किया, लेकिन वो जो पढ़ाई किया उसके लिए मैंने कभी उसको मतलब कभी मदद नहीं किया। हाँ, अब स्कूल फीस भरता था, जो उसको चाहिए था वो करता था, लेकिन पढ़ाई में दोस्तों कभी मैंने उसको कुछ नहीं किया। स्कूल में जाना रहता था, पीटीएम होता था ना दोस्तों, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो मैं मेरे को ना मालूम रहता था कि पीटीएम है।
मतलब उसके कैलेंडर में लिख के देते थे कि पीटीएम सो एंड सो डेट पे। तो मैं दोस्तों अपने टीएल को बोलता था कि मेरे बेटे का पीटीएम है और मेरे को उस दिन छुट्टी चाहिए। और सुबह उठता था ना दोस्तों मैं पीटीएम के दिन, तो दारू पीने, मेरे घर में दारू तो रखी रहती थी, दारू पीना चालू करता था। और मतलब पीटीएम 10 11 10:30 बजे का पीटीएम रहता था, तो 9:30 बजे तक मैं फुल टाइट हो जाता था। मैं छुट्टी लिया हूँ, और क्योंकि मेरे बेटे का पीटीएम है। और 10 बजे जाने गए, और 9:30 बजे तक मैं फुल टाइट। फिर भाई बोलती थी, भाई एक काम करो, मतलब प्यार से नहीं बोलती थी, झगड़ा करके ही बोलती थी कि आप एक काम करो, आप घर पे रुको, मैं जाती हूँ। वही जाती थी दोस्तों पीटीएम के लिए। आज मैं बोलता हूँ मेरा बेटा है, लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ एकदम दिखाई देता है मेरे को कि उसके मन में है, गुस्सा है मेरे लिए, क्योंकि उसने देखा है दोस्तों, उसकी माँ को मार खाते हुए देखे, उसकी माँ को, माँ बहन की गाली सुबह से लेकर शाम तक खाते हुए देखा है मेरे बेटे ने। तो मैं देखता हूँ दोस्तों आज भी ना, अभी मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं सोबराइटी के, लेकिन वो जो गुस्सा है ना मेरे बेटे के अंदर मेरे मेरे प्रति, वो एकदम क्लियर दिखाई देता है, एकदम क्लियर दिखता है मुझको कि है उसमें नाराजगी। और रहेगी भी, सीधी बात है दोस्तों। मतलब कोई भी माँ अपने अगर देखे, कोई भी बच्चा अगर देखेगा कि उसकी माँ पे इतना अत्याचार हुआ है, इतना गाली, मतलब इतना तकलीफ में उसकी माँ रही है, तो उस बच्चे के मन में उस आदमी के खिलाफ, मतलब मेरे केस में मेरे खिलाफ गुस्सा रहेगा ही रहेगा, और वो जायज भी है। लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों उसके साथ अच्छे से बात करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए। और ये जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ऑफ डिनाइल, ये इतना स्ट्रांग था ना दोस्तों, मेरा इतना स्ट्रांग था ना, मैं इतना तकलीफ हो रहा था मेरे को, इतना सब कुछ हो रहा था, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे मेरे को। मैं 92 से जो पी रहा था ना दोस्तों, 2016 तक मेरे को रिहैब में कभी नहीं डाला था। और 2016 से लेके 2019 3 साल में 7 रिहैब किया दोस्तों मैंने। 7 रिहैब करने के बाद, 7वां रिहैब करने के बाद भी दोस्तों मेरा ऐसा हालत था कि जब मैं 7वें रिहैब से निकला ना, तभी भी मैं एक दिन दारू पिया। मतलब मैं 14 मई को निकला था, सॉरी 15 मई को निकला था, वो 15 मई को भी मैंने दारू पिया दोस्तों। 15 मई 2019 को भी 7वां रिहैब था दोस्तों, 7वें रिहैब से निकला था, तभी भी मैंने उस दिन भी दारू पिया। और 16 मई 2019 से मैं सोबर हूँ। मेरा, जब मैं फर्स्ट टाइम भी गया था ना दोस्तों रिहैब में, तो उठा के लेके मैं 7वां रिहैब में आज तक, मतलब 7वां रिहैब जो किए ना दोस्तों, तो मैं खुद से कभी भी, आप ये नहीं कि मैं खुद से गया, 7 बार मेरे को पब्लिक अपना 4 आदमी आते थे, उठा के लेके जाते थे। मैं फुल टाइट सोया रहता था, उठाते थे लेके जाते थे। अगले दिन सुबह में मुझको वहां जाने के बाद ही जब मेरा नींद खुलता था, तब मुझको याद मालूम पड़ता था। तो जब मैं पहली रिहैब में गया था, मैं बोला अरे ये क्या नाटक है, इतना गुस्सा ना दोस्तों। और मेरे को तो गुस्सा तो मतलब एकदम नाक पे, मतलब बहुत बहुत गुस्सा आता था दोस्तों मेरे को, अभी भी गुस्सा आता है। अ, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन वैसा नहीं करता जैसे मैं दारू पीने का टाइम पे करता था। गुस्सा अभी भी आता है मेरे को। पहले रिहैब में जब गया था दोस्तों, सुबह उठा तो देखा, अरे बाप रे बाप, इतने सारे लड़के लोग सोए हुए हैं। मेरे को मतलब कुछ आइडिया नहीं था मेरे को जब मैं पहला रिहैब गया था। तो देखा, बहुत गुस्सा था, बहुत रिजेंटमेंट था। अभी वो शेयर करने का दोस्तों टाइम नहीं है। तो फिर जब मैं पहले रिहैब से भी 3 महीने का, 3.5 महीने का आया ना दोस्तों, उसी दिन दारू पिया। फिर तो घर वालों ने छोड़ दिया मेरे को 3 4 महीना, मैं 3 4 महीना पीने दिया। फिर 4 महीने का वापस सेकंड रिहैब में डाल दिया। फिर वापस थर्ड रिहैब, फोर्थ रिहैब, एक रिहैब में, तीसरा है, चौथा रिहैब में, तो साला मतलब मैं सुबह में उठा, मेरे को कुछ अजीब सा अलग ही जगह दिखाई दी। तो मैं बाजू वाले आदमी को पूछने वाला, भाई ये कौन सी जगह है? बोलता है पूना। मैं, साला कल रात को मैं खारघर में था, ये सुबह में पूना में डाल दिया घर वालों ने मेरे को। इतना रिजेंटमेंट ना दोस्तों, इतना रिजेंटमेंट घर वालों। आज समझ में आता है कि दोस्तों जो, मतलब मैं अगर आज जिंदा हूं ना, अगर वैसे जैसे पी रहा था वैसे पीता रहता ना, तो ये जो, मैं नहीं रह पाता था, मतलब मैं नहीं जी पाता था। मेरे घर वालों ने जो जान बच, मतलब उस टाइम पे गुस्सा आता था मुझको, उस टाइम पे लगता था कि ये लोग ने मेरे को दारू पीने से अलग कर दिया, दारू पीने से रोक रहे हैं ये लोग मेरे को रिहैब में डाल के। लेकिन आज समझ में आता है दोस्तों, 4 या 5 बार दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वहां पे भी दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कितना 60 70
70,000 रुपये लगता है, घर वालों ने वो भी दिया। यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करने का, डिटॉक्सिफिकेशन कराने का कोई फायदा नहीं हो रहा था दोस्तों, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी 4 साल से कर रहा हूँ, एक ही मीटिंग सुनता हूँ मैं कि शेयरिंग करना चाहिए, अपना जो अंदर का है वो बाहर निकालना चाहिए, और किसी किसी भी एक आदमी को अगर फायदा हो जाए किसी की शेयरिंग से तो अच्छी बात है, क्योंकि मानता हूँ दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। आज भी कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग आज भी वही वाइन शॉप के बाहर गिरे रहते हैं। मैं भी गिरा हूँ दोस्तों वाइन शॉप के बाहर। मैं मेरा गाड़ी एक दो बार गाड़ी ठोका हूँ, एक दो बार आदमी लोग को ठोका हूँ दोस्तों मैंने। और एक बार एक दोस्तों दारू पी के चला रहा था गाड़ी, एक आदमी को हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे दोस्तों, तो मैंने हस्बैंड को मतलब गाड़ी से ठोक दिया और मैं आगे बढ़ गया। और थोड़े आगे जाने का तो बाइक वाले ने मेरे गाड़ी के सामने बाइक लगा दिया और मेरे को रुकना, मतलब ब्रेक मारना पड़ा। फिर वहां से उतरा, अपने घर पे आया वो आदमी, और दोस्तों मेरे को मतलब मेरे डैडी ने ना, वो आदमी फिर बोला कि मैं अभी ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे डैडी ने दोस्तों उसको 1 हफ्ते का जो उसका सैलरी है, मतलब जो उसका पैसा है 1 हफ्ते का, मेरे डैडी ने दिया दोस्तों। मैं डैडी बहुत हेल्प किया, और मेरे डैडी ऐसा फिजूल का खर्चा करते नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी मेरे पे उन्होंने इतना किया। मेरे डैडी पैसा बचाने वाले आदमी है, और लेकिन फिर भी मेरे पे दोस्तों साथ दिया है। मैं 35,000 रुपया हर महीने का भर भर के रखा मेरे को। और मैं उनके खिलाफ ही, अपनी मम्मी के खिलाफ, अपने डैडी के खिलाफ ही रिजेंटमेंट पाल के बैठा था। आज वो सब कुछ समझ में आता है दोस्तों, सब कुछ समझ में आता है कि उन लोगों ने क्या किया है, लेकिन उस टाइम पे मुझको नहीं समझ में आता था। मैं डिनाइल में था, मैं मानता ही नहीं था ना दोस्तों, मैं मानता ही नहीं था कि मैं बेवड़ा हूँ, मैं शराबी हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं था दोस्तों ये मानने के, मतलब उतना भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये मानूं कि मैं शराबी हूँ। मैं कर रहा था, दारू पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, सबको तंग कर रहा था, मैं खुद भी तकलीफ में था, लेकिन मैं ये मानता नहीं था दोस्तों कि मुझको ये बीमारी है। अभी इतनी सारी शेयरिंग सुन सुन के, इतना लोगों का सुन सुन के मेरे को मालूम पड़ता है दोस्तों। और अभी जो चल रहा है बहुत अच्छी लाइफ है दोस्तों, और टाइम भी खत्म हो गया है। और अच्छा लगा दोस्तों आज शेयरिंग करके। मैं बड़े दिनों के बाद शेयरिंग करता हूँ। अनंता भाई और संदीप भाई बहुत दिन से बोल रहे थे कि रविकांत भाई शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, तो आज अच्छा लगा आप लोग ने सुना, चेयरमैन साहब ने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।